जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश सरकार होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो, देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो। तीर्थ पुरोहितों की धर्मशालाओं से छेड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, तीर्थ पुरोहितों के भवनों को छेड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तीर्थ पुरोहित आवाज दो, आवाज दो, चार धाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो, देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो, मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। केदारनाथ को सड़क से जोड़ो, सड़क से जोड़ो, सड़क से जोड़ो, केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़ो, मोटर मार्ग से जोड़ो, मोटर मार्ग से जोड़ो। चार धाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। केदारनाथ की तस्वीरें देखिए। केदारनाथ के जो तीर्थ पुरोहित हैं वे सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने इतने वर्षों इस सरकार का साथ दिया और ये सरकार हमारे विरुद्ध हो गई है, और उनका मानना है कि मोदी जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो ये सरकार है शीर्ष पर पहुंची है क्योंकि इन्होंने इनको समर्थन दिया। परंतु किस प्रकार से एक तरफ देवस्थानम बोर्ड को स्थापित करके इनके मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया गया और किस प्रकार से चारधाम यात्रा की शुरुआत करी गई बिना कोई तैयारी करे, ये उनका कहना है। और साथ ही उनका धरना प्रदर्शन केदारनाथ बाबा के द्वार पे जारी है और आप देखेंगे कि वो किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। वहाँ पे मास्टर प्लान लागू हुआ है, तो जो इन लोगों ने वहाँ पर अपने गेस्ट हाउस वगैरह बनाए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। पर इनका ये कहना है कि हमसे बिना बात किए हमारी रोजी रोटी पर इस प्रकार से हमला किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। इसके अलावा इनका ये भी आरोप है कि जिस तरीके से मास्टर प्लान को लागू किया जा रहा है बिना इनसे बातचीत करे, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितने अहंकार में डूबी है ये सरकार। अगर ये अहंकार नहीं है तो क्या है, आप भी देखिए और खुद ही निष्कर्ष निकालिए। बहुत सारी जगहों पर हम जानते हैं कि हम पंडा पुरोहितों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, मगर आपको ये बता दूं हरिद्वार के जो पंडा पुरोहित है वो इससे बाहर हैं, क्योंकि हरिद्वार का एक भी मंदिर जो है वो इन 51 मंदिरों में नहीं आता जिनका अधिग्रहण हुआ। वहाँ बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पे बहुत सारा चढ़ावा आता है, मंदिरों के भी नाम वो गिना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे हैं कि किस प्रकार से उनके जो गृह क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल से भी एक भी मंदिर अधिग्रहण नहीं किया गया है, मगर जिस तरह से हनुमान सिद्धबली मंदिर है या एक और मंदिर है नीलकंठ मंदिर जहाँ पे बहुत चढ़ावा आता है, तो उनका अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया। आपको बता दूं कि एक और झगड़ा जो है वो ये भी है कि जिन मंदिरों का अधिग्रहण नहीं किया गया है ये वो मंदिर है जिसका चढ़ावा राज्य से बाहर जाता है, और जिन मंदिरों का चढ़ावा यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों के पास आता था या यहाँ पे उत्तराखंड के ही में ही रहता था, उनको अधिग्रहण कर लिया है सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर। सरकार को बातचीत करके मामलों को सुलझाना चाहिए। ब्राह्मण समाज जो होता है उसका बड़ा आदर करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसा हमने सुना था, मगर ऐसा क्या हो गया कि आज तीर्थ पुरोहित जो हैं ये सारे नाराज हैं, ये सोचने की बात है। जय श्री केदारनाथ। आज शासन प्रशासन केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान लगाना चाहती है जबरदस्ती, बिना केदारनाथ के वासियों को विश्वास में लिए हुए लोगों के मकानों को चिन्हित कर रही है, और सीधा पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं वो बराबर लोगों को कह रहे हैं कि ये मकान टूटेंगे। ये कैसा कानून है? ये ज़मीन, ये भूमि हम लोगों की आज की नहीं है। जब से आदि गुरु शंकराचार्य जी श्री केदारनाथ जी धाम में आए थे उस समय से हम लोगों की अपनी नाम नंबर भूमि यहाँ पर है, और हमारी जो धर्मशालाएँ हैं तो हमारे यजमानों ने धर्मशालाओं को हम लोगों को दान में दिया है, और आज
प्रशासन कह रहे हैं कि ये मकान टूटेंगे, यहाँ पर मॉल बनेगा, यहाँ पर मॉल की क्या आवश्यकता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये केदारनाथ में जो है ये तीर्थाटन है, इसको आप पर्यटन बनाना क्यों चाहते हैं? यहाँ की परंपराओं के साथ छेड़खानी क्यों करना चाहते हैं? यदि आपने ऐसा किया तो बाबा आपको कतई माफ़ करने वाले नहीं हैं। आप दूसरी आपदा को न्योता दे रहे हैं। जय श्री केदार। तो आपने देखा। अब इन्हीं में से मैं आपको मिलवाती हूँ आचार्य संतोष त्रिवेदी जी से भी। खैर उनसे नहीं मिलवा रही हूँ, मैं केदारनाथ में जो पंडा पुरोहित का जो समूह है, उनका जो संगठन है, उनके अध्यक्ष विनोद प्रसाद शुक्ला जी जो हैं वो बताएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको कुछ तस्वीरें वहाँ पे पहुँचे हमारे कुछ जो तीर्थयात्री हैं उनकी भी दिखाऊंगी। कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से रास्ते में भी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और एक कमाल की बात बताऊं आपको? नहीं, चलिए पहले ये तस्वीरें देखिए फिर बताऊंगी। People are saying that Devasthanam board they are going to demonetize Dharmashala, and there is no proper bathrooms or facilities. So here the people are doing some protesting to they should not demolish the ashram Dharmashala. So they are requesting the Modi government not to do that. मैं मध्य प्रदेश से चल करके यहाँ बड़ी मुश्किल से बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने आया, इसलिए कि मैं हमेशा से यहाँ आता जाता था। ये बात सही है कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी प्रतिबंध हैं, सारी बातें, लेकिन जब तक प्रतिबंध था तब तक यहाँ आने का कोई विचार नहीं बना। जैसे ही प्रतिबंध ख़त्म हुआ और ये लगा कि नहीं अब वहाँ आने जाने का अवसर मिलने लगा, बाबा के दर्शन भी होते, जब यहाँ पर किसी तरीके से पैदल चल करके 20 किलोमीटर की दूरी तय करके बाबा के दर्शन करने यहाँ पर आया, तो आने के बाद ये पता चला कि सिर्फ बाहर से दर्शन को, चलो ठीक है, बाबा के धाम में मैं किसी तरीके से पहुंचा, बाबा के धाम में मत्था टेकना ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बशर्ते इसके बावजूद मन में लालसा होती है कि कम से कम बाबा के यहाँ जा करके बाबा को एक लोटा जल या और फूल पुष्प अदा करें, लेकिन उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। वैसे भी बाबा केदारनाथ इतना दुर्गम स्थान है, यहाँ आने जाने के लिए काफ़ी तकलीफ लोग उठा करके कुछ ही लोग आते हैं, तो यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं। फिर जो मुझे गाइडलाइन की जानकारी है, अंदर तक जाने का पूरी तरह से इसमें वो था, लेकिन यहाँ आने के बाद पूरी तरह से बाहर ही रखा गया। यहाँ के साधु संतों से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि मतलब ये तो गाइडलाइन है, लेकिन यहाँ प्रशासन पूरी तरह से हम लोगों को रोक रखा है, आने जाने नहीं दे रहा है, और ये सब तमाम तरह की दिक्कतों की बात उन्होंने करी। बाहर से ही बाबा के दर्शन हुए। खैर हम इससे भी संतुष्ट हैं, बशर्ते जो यहाँ का प्रबंधन है, खासकर यहाँ के पुजेरी हैं, हित पुरोहित हैं, वो इतने पीड़ित हैं, इतने दुर्गम स्थान में रह करके इतनी मुश्किल से बाबा केदारनाथ की, जो मैं जानता हूँ एक पुष्प होता है, ये जो ब्रह्म कलश ला करके डेली पूजा करते हैं, लेकिन उनको तक चढ़वाने में दिक्कतें हो रही हैं। और यहाँ पे जो धर्मशालाएं बनी थी हित पुरोहितों के लिए, उनको जो है तो तोड़ने का यहाँ पे विचार बनाया जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार पूरी तरह से यहाँ पे पुरोहितों के साथ और आने जाने वालों के साथ लगातार ये अन्याय जो कर रही है, इससे उनको बाबा माफ़ नहीं करेंगे। मेरा इस आप सबके माध्यम से मांग है कि हित पुरोहितों का जो इस दुर्गम स्थान में ठंडक में सब कोई रह करके वो यहाँ पे पूजा भगवान भोलेनाथ की कर रहे हैं, और जो हम लोग बाहर से देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेशी भी यहाँ पे दिखे, विदेशों से लोग आ रहे हैं, विदेशी भी इसी तरीके से परेशान। अगर हमें भाग्यशाली हैं कि विदेश के लोग आकर के बाबा केदारनाथ की पूजा करने अगर यहाँ आ रहे हैं, तो कम से कम उनको तो सुविधा देनी चाहिए। हम 1000 किलोमीटर से आए, हमको तो सुविधा देनी चाहिए कि बाबा के दर्शन हो सके, लेकिन पुरोहितों तक को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पे धर्मशालाएँ तोड़ी जा रहा है, यहाँ एकाधिकार प्रशासन बना रहा है। बाबा केदारनाथ को अगर इस तरीके, एक बार आपदा आई थी इसी तरीके से, अगर ऐसे इस तरीके से किया गया तो निश्चित रूप से बाबा नाराज होंगे और आगे बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए मेरा आप सबके माध्यम से मांगना है, यहाँ हित पुरोहितों को, आने वाले यात्रियों को, सारे लोगों को सुविधा देने का वो करें, जिससे कि
आगे बेहतर तरीके से बाबा केदारनाथ जो इनके खासकर हमने देखा यहाँ आंदोलन कर रहे हैं साधु संत इस भारी बरसात में, इसमें तो इनके मांगों का अच्छा सा सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जो राज्य सरकार कर सके राज्य सरकार करे, जो केंद्र सरकार कर सकती है केंद्र सरकार करे। मेरी भी इनकी तरफ से मांग है और इसका सरकार को पालन करना चाहिए। यहाँ पे आई, मेरे को आने में बहुत परेशानी हुई। पहले तो हमने सोचा था कि सुविधाएं होंगी, उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि ये खुल गया है मार्ग। मुझे तो मार्ग में इतनी परेशानी हुई, मैं एक दिन का समय लेके आई थी, मुझे 2 दिन लग गए यहाँ पे, क्योंकि आने में इतनी दिक्कत हो रही। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, उसमें हमें कोई सुविधाएं नहीं मिली। और यहाँ पर भी हम आए, इतनी चढ़ाई 18 किलोमीटर की चढ़ाई कवर करके आ रही हूँ मैं यहाँ पे। मेरे अंदर बहुत वो थी कि मैं यहाँ पर पूजा करूँ तो कुछ परेशानियाँ मेरी दूर हो जाएंगी। मैं बहुत परेशान चल रही थी, तो मैं यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पर कोई सुविधाएँ नहीं मिली। तो आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं ये जो लोग बाहर से आए हैं तीर्थयात्री। आपको बता दूं कि अभी 3 दिन पहले यहाँ पर बाबा भैरवनाथ की भी पूजा हुई थी। तो उस दिन क्या हुआ, मैं वो वाली तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहती हूँ, मगर साथ ही आपको मैं एक तस्वीर और भी दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि सौंदर्यकरण के नाम पर और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो गुफाएं हैं, आपने वो गुफा, आपको याद है प्रधानमंत्री जी को भी हमने एक गुफा में देखा था ना, जब चुनाव खत्म हो गए थे उसके बाद वो ध्यान कर रहे थे एक गुफा में, केदारनाथ में ही थे वे। तो हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 2019 के चुनाव खत्म होने के बाद सीधे केदारनाथ धाम आए और उन्होंने यहाँ समय बिताया ईश्वर की आराधना करते हुए, बाबा केदारनाथ की यात्रा की आराधना करते हुए। पर अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो देखिएगा कि कुछ सन्यासी जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ पे गुफाओं में बैठकर पूजा प्रार्थना करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या उन्हें वहाँ से हटाना चाहिए? भाई मुझे तो बड़ा दुख होता है कि ऐसे बहुत सारे जो अपने आप को सन्यासी बताते हैं, जिन्हें सचमुच में गुफाओं में जाके सन्यासी बनकर भगवान की आराधना ज़्यादा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग उसमें से तो राजनीति में आ जाते हैं, है ना। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। हमारे जो सन्यासी हैं जो इन गुफाओं में जाकर पूजा प्रार्थना करते हैं, उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है। सौंदर्यकरण जो है वो किस लेवल पे करा जा रहा है वो मैं दिखाऊंगी आपको। गुफाओं में बाथरूम बनाए जा रहे हैं, टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान करना है ना। तो हमारे केदारनाथ में जहाँ लोग गुफाओं में हमारे सन्यासी पूजा पाठ करते हैं, उनमें से उन्हें हटाकर वहाँ पे बाकायदा VIP वाला वो बना दे रहे हैं ताकि वहाँ पे चीज़ें बदल जाए। देखिए ज़रा, देखिए जो साधु संत गुफाओं में तप करते थे वो श्री केदारनाथ जी में पहुँचे हुए हैं। लेकिन जब इनको गुफाओं को देख करके बड़ा हरासमान हुआ, इनकी गुफाओं को तोड़ करके वहाँ पर टर्मिनल बना करके लैट्रिन बाथरूम, बिजली की व्यवस्था और उसमें ताला बंद कर दिया है। तो ये सरासर अन्याय है। केंद्र सरकार से आग्रह किया जाता है कि अब साधु सन्यासियों के साथ भी छेड़खानी करना बंद कर लें। तीर्थ पुरोहित के साथ इन्होंने किया है। हम ये चाहते हैं जो भी संत महात्मा लोग श्री केदारनाथ धाम में आते हैं वो लोग वहाँ पर जाएं, गुफाओं में अपना तप करें। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वो गुफाओं के साथ छेड़खानी करना बंद कर लें। साधु लोग जो है श्री केदारनाथ धाम में पहुँचने लग गए हैं। जय श्री केदार। क्या कर रही है? पहले सरकार लोग जो है अपना जो है वो मठ मंदिरों की तरफ देख रहे हैं, मठ मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं सरकार। बात ही हमारी इधर शंकराचार्य के पास हमारी कुटिया थी, सब इन लोगों ने तोड़ा फोड़ा। आप देखो कैसा कर रखा है इन लोगों ने। हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? नागा सन्यासी हैं। आपने मुझे सचमुच में हंसी नहीं आ रही, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये जो जड़ें हैं ना हमारे पहाड़ों के अंदर, ये मिट्टी को तो रोकता है मगर ये जटाएं मानी गई हैं
शिव जी की, बाबा केदार की। ये जटाएं हैं जिनका जाल बिछा हुआ है इन पहाड़ियों के अंदर, और हम यहाँ पर अगर सचमुच में भक्त हैं बाबा केदार के तो किसी भी तरह की टेम्परिंग नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से इनको उजाड़ेंगे नहीं। मगर हम कर क्या रहे हैं? हम इन पहाड़ियों के अंदर जो गुफाएं हैं इनके अंदर जाकर टॉयलेट्स बना रहे हैं। आपने सुना ना, टॉयलेट्स किस लिए बनाए जा रहे हैं? ये तो सरकार बेहतर जानती है। ये है सौंदर्यकरण, ये है मॉडर्नाइजेशन। सोच के देखिएगा, ये सही नहीं है। और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले की जो आपने तस्वीरें देखी, अब आचार्य संतोष त्रिवेदी जो हैं वे ये भी कह रहे हैं, उन्होंने अभी मौन धारण करने की बात करी है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाती हूँ। केदारनाथ ये आचार्य संतोष जी अर्धनग्न अवस्था में लगभग 2 माह से ज़्यादा इनको हो चुके हैं। ऐसे कड़ाके की ठंड में, जहाँ पर कि श्री केदारनाथ धाम में इतनी ठंड होती है कि अंदर से हड्डियाँ गल जाती हैं, लेकिन बाबा की असीम कृपा से, इनके तप से आज के दिन तक ये एकदम स्वस्थ हैं। और आज से फिर इन्होंने मौन धारण करके अपनी त्रिकाल संध्या को भगवान के सामने करने जा रहे हैं। मैं प्रशासन से यही आग्रह करता हूं कि आपकी बुद्धि कब शुद्ध होगी और क्यों आप इतना परेशान चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों को बार बार कर रहे हैं, और हमको विवश होकर के बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसकी सारी खामियां शासन प्रशासन की रहेगी। जय श्री केदारनाथ। दुखद विषय है कि किस प्रकार से हम मॉडर्नाइजेशन और ब्यूटिफिकेशन के नाम पे अपने पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पहाड़ों के साथ साथ हम वहाँ पे रहने वाले, कई वर्षों से रहने वाले लोगों को भी नाराज़ कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ तो ये भी बता दूं कि इनका वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला। फिर भी जो सही है उसका साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसकी आवाज़ को उठाना जिम्मेदारी है हमारी। पहाड़ों में ये बैठे हुए हैं इतने सारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, इसमें से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी हैं, मगर अधिकतर इनका विरोध कर रहे हैं। इनका वोट, मैं अभी भी कह रही हूँ, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला, फिर भी मैं इनके साथ खड़ी हूँ। और अब इन्हें ये तय करना है कि ये किसके साथ जाएंगे, किसका साथ इन्हें देना चाहिए। क्या उसका साथ देना चाहिए जिन पर इन्होंने भरोसा किया, जिनके भरोसे पर पहाड़ों में बहुत सारे वोट उन्हें मिले, या उन पर भरोसा करना चाहिए जो इनके लिए खड़े रहते हैं। अब इनकी मर्जी है कि किसके साथ खड़े हों। हमारी जिम्मेदारी जो है, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। हम गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, और अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हम उसके साथ खड़े रहते हैं, खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।